सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्दों को पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम लोग जितने भी विलोम शब्दों को पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बार बार एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो आज के जितने भी विलोम शब्द हैं वो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि विलोम शब्द करते समय हम लोग को किस बात का ध्यान रखना है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कोई वर्ड तद्भव में है तो उसका विलोम भी तद्भव विलोम होगा, और अगर कोई वर्ड तद्भव है, कोई ऐसा शब्द है जो तद्भव है, तो उसका विलोम तद्भव विलोम ही होगा। तो क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का हम लोग का प्रथम शब्द क्या है? तो हास्य। हास्य अर्थात हंसना। तो हास्य का क्या हो गया? रुदन अर्थात रोना। उसके बाद आता है संक्षेप में। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि संक्षेप में उत्तर दीजिए, अर्थात किसी चीज़ को छोटे में करके उसका उत्तर दीजिए, अर्थात किसी चीज़ को छोटा करना। तो उसका अपोजिट क्या हो गया? विस्तार, अर्थात विस्तार से अच्छे से जो है उस बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे खरा। तो खरा का क्या आया? खोटा। खरा अर्थात जो बहुत ही अच्छा है, और खोटा अर्थात जिसमें कोई खोट है। नेक्स्ट है यहाँ पे ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या आया? दरिद्रता। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का विराम। तो विराम अर्थात किसी चीज़ पे विराम लग जाना, और गति का गति जो गति के समान चलती रहती है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोगों का सुकर। तो सुकर का दुकर। सुकर अर्थात जो बहुत अच्छे से, और दुकर अर्थात जिसकी, सुकर अर्थात अच्छा और दुकर अर्थात बुरा। नेक्स्ट है यहाँ पे निशा। निशा अर्थात रात्रि। निशा जो है रात्रि को कहते हैं। तो निशा का क्या हुआ? देवा। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर कोई वर्ड तत्सम में है तो उसका विलोम क्या होगा? तत्सम विलोम ही होगा। तो निशा क्या आ गया? तत्सम। तो निशा का विलोम दिवा अर्थात दिन। उसके बाद यहाँ पे असफल। तो असफल का सफल। शोक। शोक अर्थात दुख। तो शोक का विलोम क्या हुआ? हर्ष अर्थात खुशी। नेक्स्ट यहाँ पे कृत्रिम। कृत्रिम किसे कहते हैं? जिसे लेबोरेटरी में किसी चीज़ को बनाया जाता है कृत्रिम से, अर्थात केमिकल से जिसे बनाया जाता है वो कृत्रिम होता है, जिसे लेबोरेटरी में बनाया जाता है या फिर जिसे इंसान द्वारा बनाया जाता है। और तो इसका उल्टा क्या हो गया? प्राकृतिक, जो नेचर हमें देती है। तो कृत्रिम का प्राकृतिक। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का वर्ड सत्कार, अर्थात किसी का सत्कार करना, किसी से अच्छे से बिहेव करना। तो उसका अपोजिट क्या हुआ? तिरस्कार अर्थात किसी का अपमान करना। नेक्स्ट यहाँ पे तम। तम का क्या होता है? तम का मतलब होता है अंधेरा। हम लोगों ने पढ़ा था ना तमचर। तो तम का क्या? अंधेरा। तो इसका अपोजिट क्या हुआ? प्रकाश। उसके बाद आता है तरुण। तो तरुण अर्थात जो युवा होते हैं, जो जवान होते हैं। तो तरुण का उल्टा क्या हुआ? वृद्ध। उसके बाद आता है हम लोग का अधुनातन, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? आधुनिक। अधुनातन अर्थात नवीन। तो इसका अपोजिट क्या हो गया? पुरातन। उसके बाद है उपकार। तो उपकार का अपकार। ये क्या हो गया? ये उपसर्ग संबंधित विलोम हो गया। क्या होगा? उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द ये हो गया। अपकार, उपकार का अपकार। उसके बाद आता है हम लोग का विधि। तो विधि का निषेध। उसके बाद है संपत्ति। तो संपत्ति का क्या है? विपत्ति। संपत्ति में संपत्ति का विपत्ति इसीलिए क्योंकि संपत्ति रहने पे सभी चीज़ काफ़ी अच्छे से होती है, और वह जैसे ही संपत्ति ना रहे, संपत्ति रहने पे अगर कोई मुसीबत भी आती है तो उसका निदान हो जाता है। और विपत्ति अर्थात संपत्ति के ना रहने पे जो परेशानियाँ आती, तो संपत्ति का अपोजिट विपत्ति। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का आदान। आदान अर्थात किसी से लेना। तो उसका क्या हो गया? प्रदान। और आदि। आदि का अनादि। आदि अर्थात होता है किसी चीज़ के ऊपर फुल स्टॉप लग जाना, अर्थात रुक जाना या फिर ख़त्म हो जाना। और अनादि जो कभी ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेम। तो प्रेम का क्या होगा? घृणा। प्रेम का घृणा। ऑप्शन में जो है बहुत सी चीज़ें से दे सकती है, जैसे कि प्रेम का घृणा, घृणा या फिर स्नेह। तो क्या होगा? प्रेम का सिर्फ और सिर्फ घृणा ही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का शिष्ट। तो शिष्ट का अशिष्ट। ये क्या हो गया? उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। शिष्ट का अशिष्ट। अथ। अथ का इति। ये हम लोगों ने पीछे में भी पढ़ा था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सुमति, अर्थात जिसकी मति, जिसकी बुद्धि अच्छी है, सुमति। तो इसका उल्टा क्या हो गया? जिसकी बुद्धि बुरी है, खराब है या फिर नेगेटिव है, तो क्या? कुमति। तो सुमति का कुमति। उसके बाद आता है उत्थान, अर्थात किसी का उत्थान होना, जो अपने ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है। और पतन। तो उत्थान का विलोम क्या हो गया? पतन। जिसका पतन हो गया, जो गिर गया।
नेक्स्ट है यहाँ पे निर्माण। तो निर्माण का क्या हो जाएगा विलोम शब्द ध्वंस। निर्माण का ध्वंस, किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसका अपोजिट ध्वंस हो जाना। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे मुख्य, अर्थात जो बहुत ज़्यादा मुख्य है। तो और इसका अपोजिट क्या हुआ तो गौण। तो गौण का क्या अर्थ होता है जिसका कोई आधार नहीं। मुख्य अर्थात जो मुख्य आधार पर है, और गौण जिसका कोई आधार नहीं, उसे हम लोग गौण कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मांसाहारी। तो मांसाहारी का क्या हो गया शाकाहारी। उसके बाद आता है शाश्वत, अर्थात जो हमेशा के लिए है, जो शाश्वत है। तो शाश्वत का विलोम क्षणिक, जो थोड़ी देर के लिए है, कुछ पल के लिए है। उसके बाद आता है पराधीन। पराधीन अर्थात ये हम लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा था। तो पराधीन अर्थात जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी हम लोग अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या हो गया पराधीन। उसका अपोजिट स्वाधीन, जो खुद ही अपने ऊपर इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आता है आत्मघात, अर्थात आत्मा पर घात करना। तो इसका अपोजिट क्या हुआ आत्मरक्षा, अर्थात आत्मा की रक्षा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का अल्प आयु, अर्थात जिसकी आयु कम है। तो अल्प आयु का उल्टा क्या हुआ दीर्घ आयु, जिसकी आयु अधिक है। उसके बाद सामान्य। सामान्य अर्थात जो नॉर्मल चीज़ है। तो इसका उल्टा क्या हुआ विशेष, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर विशेष है। उसके बाद आता है हम लोग का व्योम। तो व्योम का अर्थ क्या होता है आकाश। व्योम का अर्थ होता है आकाश। तो व्योम का उल्टा क्या होगा धरा। व्योम का उल्टा क्या होगा धरा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है ये तत्सम है, तो इसका उल्टा भी क्या हुआ तत्सम विलोम ही हुआ। उसके बाद आ जाता है योग्य। यहाँ पे योज है पर क्या होगा योग्य। तो योग्य का उल्टा अयोग्य। उसके बाद आता है यश। तो यश का अपयश, ये पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। तो यश का अपयश। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग का लोक। तो लोक का क्या हो गया अपोजिट वर्ड परलोक, अर्थात दूसरे लोक, लोक का परलोक। उसके बाद आता है करुण। करुण अर्थात जो बहुत ही करुणामय है, जो कोमल हृदय का है या फिर जिसके अंदर दया है। तो उसका क्या हो गया निष्ठुर, जो कि बहुत ही कठोर है। उसके बाद आ गया हम लोग का साध्य, अर्थात किसी चीज़ को जो है साध्य कर लेना। तो उसका अपोजिट क्या हो गया असाध्य। साध्य का असाध्य। ये नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का आधार। तो आधार का अपोजिट वर्ड क्या हो गया निराधार। आधार अर्थात जो जिसका आधार है, जो मुख्य है, और निराधार जिसका कोई भी आधार नहीं है। उसके बाद आता है हम लोग का प्रशंसक। तो प्रशंसक का विलोम क्या हुआ निंदक। प्रशंसक अर्थात जो हमारी प्रशंसा करता है या फिर जो किसी की प्रशंसा करता है, अच्छाई करता है या फिर उसके बारे में अच्छा बोलता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे प्रशंसक। और जो उस किसी व्यक्ति की आलोचना करता है, आलोचक करता है, तो उसे क्या कहेंगे निंदक। तो निंदक का क्या हो गया आलोचक। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अतिवृष्टि अर्थात बहुत अधिक वृष्टि होना, और अनावृष्टि अर्थात ज़रूरत से कम वृष्टि होना। उसके बाद आता है भौतिक। तो भौतिक का क्या विलोम आध्यात्मिक। भौतिक अर्थात जिस व्यक्ति को बाहर की चीज़ों का ज्ञान है, उसे हम लोग क्या कहेंगे भौतिक। और जिसे अपने अंदर का ज्ञान है, जिसे अपने अंदर आत्मा का ज्ञान है, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि इसे आध्यात्मिक ज्ञान है। तो भौतिक का उल्टा क्या हो गया आध्यात्मिक। उसके बाद आता है हम लोग का त्याग। तो त्याग का क्या हुआ ग्रहण। त्याग अर्थात किसी चीज़ का त्याग करना, और ग्रहण अर्थात किसी चीज़ को अपना लेना। तो त्याग का ग्रहण। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का प्रहार, अर्थात किसी के ऊपर प्रहार करना, अटैक करना। तो प्रहार का अपोजिट क्या हुआ रक्षा। उसके बाद आता है सदाचार, अर्थात जो सदा ही अच्छा आचरण करता है उसे क्या कहते हैं सदाचार। और उसका अपोजिट दुराचार, जो बहुत ही दुर्व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है। तो सदाचार का उल्टा दुराचार। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आता है रोगी। तो रोगी का निरोग, जिसके अंदर कोई रोग नहीं है। और सजीव का निर्जीव। सजीव अर्थात जिसमें प्राण है, और निर्जीव अर्थात जिसमें प्राण नहीं है। ये तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आ गया निर्गुण। तो निर्गुण का सगुण। निर्गुण अर्थात जिसमें जो है गुण, जिसके गुण जो है वो अच्छे नहीं है, तो क्या हो गया निर्गुण। और सगुण जो गुणों से परिपूत है। उसके बाद आता है हम लोग का उचित। तो उचित का अनुचित। अनुचित, देखिए यहाँ पे उचित है तो इसके आगे क्या लग गया अन बस, तो अनुचित। तो ये क्या हो गया उपसर्ग संबंधी जो है ये विलोम हो गया। क्या हो गया उपसर्ग संबंधी विलोम शब्द। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का बद्ध। बद्ध अर्थात किसी चीज़ का बंधन। तो इसका विलोम क्या होगा मुक्त, अर्थात किसी चीज़ से मुक्त हो जाना। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष का परोक्ष।
उसके बाद आता है योग्य, योग्य का अयोग्य, और सृष्टि, सृष्टि का प्रलय। तो सृष्टि अर्थात किसी चीज़ की जब रचना होती है तो उसे हम लोग सृष्टि कहते हैं। तो जब किसी चीज़ की रचना हुई तो सृष्टि अर्थात उसकी सृष्टि हुई, और उसका ध्वंस या फिर विध्वंस कैसे होगा, तो प्रलय के द्वारा। तो सृष्टि का अपोजिट हो गया प्रलय। उसके बाद है यहाँ पे यश। ये यश जो है वो बार बार आ रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यश का अपयश, और ये क्या हो गया, तो उपसर्ग संबंधी विलोम शब्द। नेक्स्ट है यहाँ पे गुप्त, अर्थात किसी चीज़ को गुप्त रखना, उसे छुपा करके रखना, और उस गुप्त चीज़ को अगर हम लोग सबके सामने ला दे तो वो क्या हो जाता है, प्रकट। तो गुप्त का अपोजिट क्या हो गया, प्रकट। गुप्त अर्थात छुपा के रखना, और प्रकट अर्थात किसी चीज़ को प्रकट कर देना सबके समक्ष। उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग का निरामिष। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा सा मांसाहारी शाकाहारी, तो वैसे ही निरामिष अर्थात भी शाकाहारी ही होता है। निरामिष अर्थात जो मांस मच्छी का सेवन ना करे, तो इसका विलोम क्या होगा, आमिष। यहाँ पे क्या होगा, आमिष या फिर सामिष, अर्थात जो मांस खाता है, जो मांस का आहार लेता है। तो एग्ज़ाम में ऑप्शन में आमिष भी दे सकता है, शामिष भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देगा, तो जो भी दे इन दोनों में से ही एक सही होगा। ये दोनों ही सही है, ऑप्शन में से इन दोनों में से कोई एक देगा। तो निरामिष का क्या होगा, आमिष या फिर सामिष। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का गध। तो गध का क्या हुआ, पद। गध जो है वो गद्य किसके लिए, तो गद्य जो है व्याकरण पढ़ के गद्य को पढ़ा जाता है। व्याकरण का जिसे सही नॉलेज हो वो व्याकरण पढ़ के गद्य को पढ़ता है। और पद किसके लिए है, तो श्लोक और छंद के लिए। श्लोक और छंद आते हैं पद में, तो गद्य का क्या हो गया, पद। नेक्स्ट है पे मोक्ष, अर्थात सभी चीज़ों से मुक्त हो जाना, मोक्ष पा जाना। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, बंधन। उसके बाद आता है हम लोग का आवरण, अर्थात कोई चीज़ जो है ढका हुआ है, तो आवरण। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, अनावरण, अर्थात ढका हुआ नहीं है। इसमें क्या लगा, बस अन। तो ये क्या हो गया, उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। नेक्स्ट है यहाँ पे स्नेह, स्नेह सिक्त, अर्थात स्नेह से भरा हुआ। स्नेह सिक्त अर्थात स्नेह से भरा हुआ, और इसका अपोजिट क्या हुआ, तो स्नेह रिक्त, अर्थात जो स्नेह से भरा हुआ नहीं है, जिसके अंदर स्नेह रिक्त है, खाली है। तो स्नेह सिक्त का स्नेह रिक्त। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोगों का उत्तम, अर्थात जो बहुत ही ऊंचा है उसे क्या कहेंगे, उत्तम। और इसका अपोजिट अधम, जो बहुत ही नीचा है, तो उत्तम का अधम। उसके बाद आता है हम लोग का प्रवेश। प्रवेश अर्थात किसी चीज़ की तरफ प्रवेश करना, एंट्री। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, निकास, अर्थात एग्जिट। नेक्स्ट है यहाँ पे कृतघ्न। कृतघ्न का क्या होता है अपोजिट, कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है, अर्थात जो किसी के ऊपर किसी के लिए कृतज्ञ है। तो इसका अपोजिट क्या हुआ, कृतघ्न। उसके बाद आता है यहाँ पे संधि। संधि अर्थात जोड़ना, तो संधि का क्या हो गया, विग्रह। संधि का विग्रह अर्थात अलग अलग हो जाना। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का विलोम शब्द क्या हुआ, धूमिल। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोगों का गोचर। तो गोचर का अगोचर, गोचर का क्या हो गया, अगोचर। उसके बाद आता है ज्योतिर्मय, अर्थात जो ज्योतिर से मय है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, तमोमय, अर्थात तमो अर्थात अंधकार, अंधकारमय। ज्योतिर्मय का तमोमय। तो ये क्या हो गया, देखिए ये यहाँ पे क्या है, तत्सम। तो इसका अपोजिट भी क्या हुआ, तत्सम विलोम ही हुआ। ज्योतिर्मय का तमोमय, तो ये क्या हो गया, तत्सम विलोम। उसके बाद आता है रिजु। रिजु अर्थात जो सीधा होता है, सरल। तो रिजु अर्थात सरल। तो इसका अपोजिट क्या आ गया, वक्र। तो रिजु का वक्र। नेक्स्ट है यहाँ पे क्षमा। तो क्षमा का उल्टा क्या होगा, दंड। क्षमा अर्थात किसी को क्षमा दान करना। तो इसका अपोजिट क्या हो गया, दंड। उसके बाद आता है खेचर। तो खेचर का अपोजिट भूचर, जो भूमि पे चलता है। तो खेचर का भूचर। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का गंभीर, अर्थात कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही गंभीर है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, वाचाल। उसके बाद आता है हम लोग का अनादर। तो अनादर का उल्टा आदर, ऐसे भी दे सकता है आदर। आदर का विलोम शब्द अनादर। ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए अनादर, और इसका क्या हो गया, आदर। तो ये क्या हो गया, उपसर्ग संबंधित विलोम शब्द। नेक्स्ट यहाँ पे धरा। धरा अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी को ही हम लोग धरा कहते हैं। तो धरा का विलोम शब्द क्या हो गया, गगन, अर्थात अंबर या फिर आकाश। नेक्स्ट यहाँ पे इष्ट। तो इष्ट का इष्ट अर्थात जो किसी का
अच्छा करे। तो इष्ट का क्या हो गया उल्टा अनिष्ट, अर्थात किसी का बुरा करना। इष्ट अर्थात किसी का अच्छा करना और अनिष्ट अर्थात किसी का बुरा करना। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का आकर्षक, अर्थात जो चीज़ बहुत ही आकर्षक है उसे हम लोग क्या कहेंगे आकर्षण। किसी की तरफ आकर्षित होना का आकर्षण। तो इसका अपोजिट क्या हुआ विकर्षण, अर्थात किसी से दूर जाना, तो विकर्षण। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हम लोगों का खंडन, खडन। तो खडन का क्या हो गया उल्टा मडन, खडन का मडन। उसके बाद आता है ओजस्वी, ओजस्वी। तो ओजस्वी का उल्टा क्या हुआ तेजस्वी। ओजस्वी अर्थात जो अंधकार से अंधकारमय है। ओजस्वी का क्या हो गया अंधकार से रिक्त, अंधकार से भरीभूत, सॉरी अंधकार से भरीभूत, तो ओजस्वी। और इसका उल्टा तेजस्वी, अर्थात जिसमें बहुत ही ज़्यादा तेज है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम लोग का परमार्थ। तो परमार्थ का स्वार्थ, परमार्थ अर्थात जो खुद को छोड़ के सबसे खुद को पहले ना रख करके सभी के बारे में सोचे, सभी का अच्छा सोचे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे परमार्थ। और इसका अपोजिट जो स्वार्थी उसे स्वार्थ, जो अपने बारे में सोचे वो क्या उल्टा गुरु। ये जो है ये लघु अर्थात जो खड़ी पाई होती है हिंदी भाषा में, लघु जो खड़ी पाई होती है वो यहाँ पे जो है वो खड़ी पाई को इंडिकेट करे। और गुरु अर्थात जो एस, एक एस तरह का चिन्ह होता है उसे क्या कहेंगे गुरु। और ये जो है ये छंद शास्त्र भाषा में जो है ये आती है। तो लघु का क्या हो गया गुरु। नेक्स्ट है यहाँ पे जड़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जड़ का विलोम शब्द क्या होता है चेतन, जड़ का विलोम शब्द चेतन। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोग का वर्ड क्रिया। तो क्रिया का प्रतिक्रिया, क्रिया का क्या हो गया किसी चीज़ का अगर हम लोग क्रिया करें तो उल्टा उसकी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे तरफ आती है, तो क्रिया का प्रतिक्रिया। उसके बाद आता है कौटिल्य। तो कौटिल्य का मार्दवम, कौटिल्य जो थे वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, तो कौटिल्य का मार्दवम। उसके बाद आता है हम लोग का यहाँ पे अवनी, अवनी अर्थात धरती, धरा, अवनी, ये क्या है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द है। तो अवनी का क्या हो गया अंबर अर्थात आकाश, तो अवनी का विलोम शब्द अंबर। नेक्स्ट यहाँ पे योग। तो योग का वियोग, योग अर्थात जोड़ना और वियोग अर्थात घटाना। उसके बाद आता है यहाँ पे सर्वदा, सर्वदा अर्थात हमेशा के लिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा यदा कदा, अर्थात हमें कभी कभी के लिए, तो सर्वदा का यदा कदा। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम लोगों का शाश्वत, अर्थात जो हमेशा ही शासन करता है, जो हमेशा के लिए है। तो इसका अपोजिट क्या हो गया नश्वर, जो जिसका नष्ट होना निश्चित है, तो शाश्वत का उल्टा नश्वर। उसके बाद आता है यहाँ पे आयत, तो आयत का निरायत। नेक्स्ट दूषित, अर्थात जो गंदा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा है, डर्टी है, तो दूषित का क्या हो गया उल्टा स्वच्छ, दूषित का स्वच्छ। उसके बाद आता है मौन, तो मौन का मुखर, मौन का क्या हो गया मुखर। नेक्स्ट है यहाँ पे अपव्यय, अर्थात किसी चीज़ का अपव्यय करना, उसका नुकसान करना, तो इसका उल्टा क्या हो गया मितव्यय। उसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग का उष्ण, तो उष्ण का शीत अर्थात ठंड, तो ये क्या हो गया ये तत्सम विलोम शब्द हो गए। ये अभी तक जो भी थे क्या थे तत्सम विलोम शब्द, तो उष्ण का शीत। नेक्स्ट यहाँ पे जागरण, अर्थात जागरण करना जागना, तो जागरण का उल्टा क्या हो गया निंद्रा, जागरण का उल्टा निंद्रा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोग का जीवन, तो जीवन का मरण। उसके बाद है हस्व, तो हस्व का यहाँ पे उल्टा होता है छोटा, तो इसका बड़ा क्या हो गया दीर्घ, तो हस्व का छोटा अर्थात छोटा का उल्टा बड़ा, तो हस्व का उल्टा दीर्घ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोग का स्वाथर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हम लोगों का स्थावर, तो स्थावर का उल्टा जंगम, स्थावर का क्या हो गया जंगम। स्थावर अर्थात जो किसी चीज़ पे जो है स्थिर नहीं रहता, तो इसका क्या हो गया जंगम, अर्थात जो एक ही चीज़ पे लगा हुआ है अर्थात जंगम। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हम लोगों का स्थूल, स्थूल अर्थात बड़ा, तो स्थूल का क्या हो गया सूक्ष्म अर्थात छोटा। उसके बाद है अग, तो अग का विग, अग का विग। उसके बाद विस्तृत, तो विस्तृत का क्या होगा संक्षिप्त, अभी हम लोगों ने पढ़ा विस्तार विस्तृत, तो विस्तृत का संक्षिप्त। उसके बाद आता है यहाँ पे कनिष्ठ, तो कनिष्ठ अर्थात बड़ा होता है, कनिष्ठ का अर्थ बड़ा, तो इसका क्या हो गया छोटा, तो कनिष्ठ का वरिष्ठ, कनिष्ठ का वरिष्ठ। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का शुद्ध, तो शुद्ध का अशुद्ध।
उसके बाद आता है क्रय। क्रय अर्थात खरीदना और विक्रय अर्थात बेचना, तो क्रय का विक्रय। और स्तुति, स्तुति का निंदा। स्तुति अर्थात किसी की प्रशंसा करना, स्तुति करना, और उसका उल्टा क्या होगा, निंदा करना, किसी की बुराई करना। नेक्स्ट यहाँ पे उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट का निकृष्ट, उत्कृष्ट का निकृष्ट। नेक्स्ट उर्वर। उर्वर अर्थात जो भूमि उर्वर है, जहाँ पे फसलें उगाई जा सकती है, जो बहुत ही उपजाऊ भूमि है। तो इसका उल्टा हम लोगों ने पिछले क्लास में भूसर पढ़ा था, अर्थात बंजर, और यहाँ पे क्या है, ऊसर। तो उर्वर का ऊसर अर्थात बंजर। और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में क्या है, घृणा। घृणा का अर्थ क्या, अपोजिट प्रेम। घृणा का अपोजिट हमेशा ही प्रेम। तो सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।